नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार पार्वती जी ने गणेश महाराज से पूछा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी है, उस दिन गणेश के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश का व्रत करना चाहिए। इस दिन पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में केशव ने कहा, हे धर्मराज, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का सर्वप्रथम जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला, मैं वह आपसे कह रहा हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। जिस प्रकार आग तिनकों के झुंड को जला डालती है, उसी प्रकार राजा रंतिदेव अपने शत्रुओं के विनाशक थे। वह यम, कुबेर तथा इंद्र आदि देवताओं के मित्र थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला प्रतिदिन कोई न कोई व्रत किया करती थी, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत या उपवास ना करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बाद सुशीला ने सुंदर लक्षणों वाली पुत्री को जन्म दिया और चंचला को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताने देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को जर्जर बना लिया, फिर भी एक कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्टपुष्ट हूँ और मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। अपनी सोतन के दिन रात के ताने सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वह पतिव्रता नारी पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात को विघ्न विनाशक गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे सुशीला, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा ही प्रसन्नता रहेगी और साथ ही तुम्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता एक विद्वान पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप सुशीला की पुत्री के मुंह से सदैव मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। फिर समय के अनुसार धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन लेकर एक दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला अपने पति के घर में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उसकी पुत्री के मुंह से मोती और मूंगे गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उसे जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने गणेश भगवान का ध्यान करके कहा, हे गणेश भगवान, तुमने मेरी पुत्री को पुनः जीवित किया है, हमें तो आपका ही सहारा है। थोड़ी देर बाद चंचला सुशीला के पास आई और उसके पैरों में नतमस्तक हुई। यह देखकर
सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। उसके बाद चंचला ने भी पूरे विधि विधान से विघ्न विनाशक, कष्ट निवारक, संकट नाशक गणेश भगवान का व्रत किया। श्री गणेश भगवान की कृपा से चंचला और सुशीला में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश भगवान की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश भगवान का व्रत कीजिए। इसके प्रभाव से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री गणेश भगवान कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलो गणेश भगवान की जय। इस प्रकार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प लें और कहें, हे वक्रतुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरा दिन आपके स्वरूप का ध्यान करूंगी और शाम को आपका पूजन करके चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगी। संकल्प के बाद पूरा दिन गणेश भगवान के ध्यान में व्यतीत करें। शाम को स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर तथा नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें और पूजन के बाद वैशाख संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनें और चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद कमल गट्टे के हलवे का भोजन करें। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि आपको वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा और पूजा विधि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। कष्ट निवारक नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः।